तो गाड़ी ऐसा एक ड्रीम होता है हर बंदे का कि यार मेरे पास भी कार होगी। पुराने मॉडल की मारुति कार आती थी तो हमने सबसे पहले वो ली थी। मुझे तो नींद नहीं आती थी कि हमारे पास वो गाड़ी है। मर्सिडीज, बीएम, ये गाड़ियां तो बंदा सोचता ही नहीं था कि मतलब कभी होंगे। मेरे पास हमर है ईवी, साइबर ट्रक है ईवी, टेस्ला एक्स है, एक तो है M3 और एक है हमारे पास 7 सीरीज। अरे 7 सीरीज ब्यूटीफुल। हाँ। ओ गूंजे अंबरा तो पार सुन दी एक सिंगल ललकारे मारदा। मैंने लिया था रेंज रोवर स्पोर्ट, पंजाब में पहली थी तब। तो उस रेंज रोवर में वो ऑक्स केबल ही ना। 4 साल के बाद जब वो गाड़ी मैंने बेची, हाँ। तो जो बंदा लेने आया वो मेरा फैन था दिल्ली से। उसने उसका वो खोला डैशबोर्ड सा, उसके अंदर ऑक्स केबल की जगह थी। 4 साल वो मिली नहीं। जब आई थी नई फोर्ड एंडेवर, तो वो मैंने ले ली और उसके ना बैकअप कैमरा वैमरा थे। तो जिमी शेरगिल के साथ कोई मेरा शूट था। ड्राइवर ना बार बार रिवर्स गियर डाल ले। वो चाहता था कि जिमी देख ले कि हमारी गाड़ी में बैकअप कैमरा। तो मैंने गाड़ी ली वो लैम्बो वाली यूरस। वो इतनी तेज थी कि मुझे लगा था कि आज मर गए। Hello and welcome to another special edition of History on Wheels, where we bring you stories of cars and people. On today's episode, we have a special car, as because it has almost legend status. The 5 Series has always set benchmarks in performance and luxury. And the latest edition, it's got electrifying performance. I'm talking 601 HP, 820 Nm of torque. This is the i5M. Just like the BMW i5 M60, the star on our show today is a powerhouse of talent. And he dons many hats, one of an actor, a producer, a director, and a singer. Know who I'm talking about? Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. TP जी, thank you so much for being on History on Wheels today. Thank you so much. हमें वो लोग पसंद है जिसको गाड़ियाँ की शौक होती है। आपके सॉन्ग्स में भी गाड़ियाँ फीचर होती है, तो इसलिए हमने सोचा आपके साथ बात तो करना ही चाहिए। ये पैशन आपका गाड़ियों के साथ कब से शुरू हुआ? क्या है कि मैं बहुत स्ट्रगल करके इस फील्ड में आया। तो गाड़ी ऐसा एक ड्रीम होता है हर बंदे का कि यार मेरे पास भी कार होगी, मेरे पास भी कार होगी। तो बहुत टाइम पहले वो जो एक पुराने मॉडल की मारुति कार आती थी, तो हमने सबसे पहले वो ली थी। तो उसके बाद मुझे याद है कि मेरे ब्रदर ने बड़ा एफर्ट करके हमने इंडिका कार ली थी। तो हम सो एक्साइटेड। मुझे तो नींद नहीं आती थी कि हमारे पास वो गाड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99, 2001, 2002 इस पीरियड के। तो तब मतलब मर्सिडीज, बीएम, ये गाड़ियाँ तो बंदा सोचता ही नहीं था कि मतलब कभी होंगे। तो मन में था, सपना था कि जब कुछ करेंगे लाइफ में तो वो गाड़ी आएगी, वो गाड़ी मिलेगी। क्योंकि मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि आपको ज़िंदगी ना एक ही बार मिली है। आप कमा रहे हो, आप खा रहे हो, आप जो कर रहे हो यहीं पे है। इसके बाद जब आप नहीं रहोगे तो कुछ साथ तो जाना नहीं है। तो आपको ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। मारुति हो गई, इंडिका हो गई, और फिर जब वो पैसे बन गए, वो कौन सा सपना वाला गाड़ी था जो आपने ली? जब काम शुरू हुआ, ठीक हुआ, तो तब इतने पैसे नहीं बने थे। फिर भी मैंने एक गाड़ी ले ली जब आई थी नई फोर्ड एंडेवर। तो वो मैंने ले ली। तो वो मतलब पंजाब में बड़ी गाड़ी थी तब। पहली बार था कि वो ऑटोमेटिक आई थी। तब गेयर्स वेयर्स होते थे पहले, तो ऑटोमेटिक गाड़ी आई। तो हमें बड़ा, और उसके ना बैकअप कैमरा वैमरा थे। तो हम देखते थे कि यार आना रिवर्स करते हैं तो दिखता है पीछे। तो मुझे आज भी याद है एक मोमेंट उसका। तो मेरी गाड़ी में ना, तो मैं पीछे बैठा, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो जिमी शेरगिल के साथ कोई मेरा शूट था। तो जिमी आके बैठ गया। तो मेरा ड्राइवर ना बार बार रिवर्स गियर डाल ले। वो चाहता था कि जिमी देख ले कि हमारी गाड़ी में बैकअप कैमरा। तो वो चाह रहा। तो वो गाड़ी हमने पहले ली और उसके बाद फिर मैंने लिया था रेंज रोवर स्पोर्ट। तो वो तो पंजाब में पहली थी तब वो फीलिंग क्या था? हाँ, वो तो बहुत अचीवमेंट का, क्योंकि उस वक्त क्या था, मेरे पास काम बहुत था। तब मैं ना शोज़ करता था रेगुलरली, फिल्में तो कम करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब हमने वो ली गाड़ी, तो वो मेरी नई गाड़ी नहीं थी, हमने यूज्ड गाड़ी ली थी वो रेंज रोवर। बट 1-1.5 साल पुराना था, नए जैसा वो गाड़ी थी।
तो मैं शो पे था पटियाला, तो दिल्ली से हमने वो बाइक की थी, मेरा मैनेजर वहाँ से लेके आया तो मेरे ड्राइवर के साथ, तो वो ना शो के ऊपर ही पहुँचे। तो रात का उस दिन मेरे 2 शो थे, मैं एक दोपहर को शो लगाया था, एक दिन रात को शो लगाया था। तो मैं स्टेज से उतरा, मैं इतना थका हुआ था, तो उन्होंने आके गाड़ी खड़ी कर दी, तो मैंने विंडो खोली, तो मैं गाड़ी में बैठ गया। तो बैठने के बाद रियलाइज़ किया कि यार ये तो Range Rover है ना। उसके बाद बट मैंने उस दिन, उसने मुझे बोला कि चलाएगा, तो मैं या नहीं, तो क्योंकि मैं इतना थका हुआ था तो मैंने गाड़ी उस दिन चलाई ही नहीं। तो मैंने नेक्स्ट डे गाड़ी थोड़ी चला के देखी कि कैसे है। बट नो डाउट कि अपनी चीज़ का, अपनी कमाई से बनाई हुई चीज़ का हर बंदे को बहुत खुशी होती है। क्या होता है, तो वो मुझे भी था कि यार ये हमने ली है फाइनली, मेरी फैमिली को, सबको, तो वी आर सो हैप्पी। सुबह सुबह उठ के गुरुद्वारा साहब गए, माथा टेका, एंड वी आर हैप्पी कि हाँ ये गाड़ी फाइनली ली है हमने। तो वो फीलिंग अलग सा होता है अपना, जो बिल्कुल मेहनत करके कुछ चीज़ अचीव हो जाती है तो वो फीलिंग अलग सा। तब गाड़ियों के बारे में हमें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी, तो मुझे आज भी याद है कि वो गाड़ी हम लेके आ गए, तो तब ना वो ऑक्स केबल सी लगती होती थी, है ना, तो गाने वायरलेस नहीं है ना, वो था नहीं। तो मैंने नेक्स्ट डे सुबह जब हमने देखा तो गाने लगाने थे, तो उस रेंज रोवर में वो ऑक्स केबल ही ना। हाँ, तो मतलब मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं गाने सुनता था, मैं कहा यार ये क्या अजीब बात हो गई है, इसमें तो गाने नहीं लगते, ये वो ब्ला ब्ला। तो मेरी टीम मुझे सीडी बर्न करके देती थी, तो सीडी लगती थी, वो लगाते थे, यार ये क्यों, ये लगना चाहिए, ये क्यों नहीं लग रहा, ये वो। 4 साल के बाद जब वो गाड़ी मैंने बेची, तो जो बंदा लेने आया वो मेरा फ़ैन था दिल्ली से, तो मिला मुझे, तो ऐसे ऐसे कहते कि सर मैंने फ़ोटो करनी है, कैसे ये वो। तो बैठा, उसने फ़ोटो करवाई, तो वो कहता पाजी 1 सेकंड मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। तो मैं क्या, हाँ कोई बात नहीं, बना लीजिए। वो कहता मैं गाना लगा देता हूँ। उसने गाड़ी ऑन करी, उसने उसका वो खोला डैशबोर्ड सा, उसके अंदर ऑक्स केबल की जगह थी, उसने लगाया। हमें 4 साल वो मिली नहीं। 4 साल के बाद हमें वो पता चला, अब हमको कि बेचने के टाइम पता लगा। तो मैं अपनी टीम की तरफ देख रहा हूँ, वो भी ऐसे बैठे हैं कि यार क्या। हमने उसके आगे वो पेपर रखे हुए थे, काफ़ी चीज़ें पड़ी थी उसके आगे, उसने साइड करी, उसने कटाक से वहाँ लगाई और गाना चला लिया। हम देख रहे हैं कि हम 4 सालों से सीढ़ियाँ बर्न करके सारा चला रहे हैं, तो अजीब। अब से अपनी टीम को पहले भेजो शोरूम में, ये सब पता करो कहाँ सब फीचर्स हैं। चीज़ें बदल गई है। आपके पास कौन सी गाड़ियाँ हैं अब? मेरे पास हमर है ईवी, साइबर ट्रक है ईवी, तो टेस्ला एक्स है, बीएम है हमारे पास, अभी 2 बीएम है, एक तो है M3 जो नई वाली, और एक है हमारे पास 7 सीरीज। अरे 7 सीरीज ब्यूटीफुल। हाँ, मेरे पास तो 18-19 की है शायद। तो अभी तो जो नई वाली भी आई है 7 सीरीज, जिसमें टीवी भी खुलता है, वो बहुत अच्छी है। आप मुझसे अब पूछो कि लग्जरी सेगमेंट में कौन सी मोस्ट कंफर्टेबल बैक सीट है, तो वो 7 सीरीज की। इसमें कोई, इट इज अनबिलीवेबल, Yeah. अनबिलीवेबल। मेरा बेटा M3 चलाता है बड़ा, वो 17 हो गया है, उसको लाइसेंस मिल वो गया। टेस्ला नहीं चलाएगा, उसको तो बस M3 ही चाहिए, बस वो कहता है कि यही गाड़ी है। ये जो है जी। i5 आपने शायद नहीं देखी होगी, ये अभी BMW की न्यू 5 सीरीज जी, पे जी। इलेक्ट्रिक कार है, जी, जी। जो उसकी फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन BMW's रेंज। 601 हॉर्स पावर, Wow. 820 Nm टॉर्क। 0 to 100 आप इसमें बैठो ना, वो बूस्ट फंक्शन पकड़ो ना, अब उड़ जाओगे। 5 सीरीज तो खैर 5 सीरीज है, सबकी फेवरेट है थ्रू द जनरेशंस। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि आपके पास काफी इलेक्ट्रिक कार्स है, तो हम ये लेके आएंगे आपके लिए ट्राई करके देखने के लिए। बिल्कुल। मैं चलाऊंगी, सिंस आप चलाते नहीं हो, हाँ। और आप बैठ के एंजॉय करेगा और हम बातचीत कंटिन्यू साथ में करते बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं। हैं। ठीक है, चले, चलो। I love to buy car। हाँ, और शौक तो सबका रहता है कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, पर अनलेस वो थोड़ा पैशन हो तो वो गाड़ी क्यों ले रहे हो? तो यहाँ पे भी कई बार ऐसे ही, हाँ, जैसे थार आई, हाँ। मैंने कभी चलानी भी नहीं थी, तो हमने वो ले ली। 2 डोर वाली है कि नई वाली, वो जो 4 डोर वाली? 2 डोर वाली। 2 डोर वाली है। चलाई आपने? बैठे आप? हाँ, बैठा हूँ। कैसी लगी? ठीक लगी है। काफी अच्छी है, यू नो, इंडियन मेड कार के लिए। और उसके यहाँ बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो गए महिंद्रा में सालों से। हाँ, इनका तो कमाल ही है। 1972 में उन्होंने 5 सीरीज लॉन्च की थी, और समझो 72 से आज तक ये मॉडल चल रही है। अलग अलग जेनरेशंस हो, पर ये मॉडल तो यू नो आज तक 5 सीरीज सब लोग को अच्छा लगता है। ये BMW की जो किडनी ग्रिल है ना, जो फेमस हो गई है बड़ी वाली, अभी ये 5 सीरीज से शुरू हुई थी। First appearing on the scene in 1972, the BMW 5 Series replaced the new class sedans, which helped the company recover from the financial crisis between 1962 and 1972.
The 5 Series marked BMW's entry into the executive car segment and was also the first model to introduce the new series designation. The first generation BMW 5 Series debuted the kidney grille and the Hofmeister kink in the C-pillar, which continues to find its way in the latest model. The first generation, the E12, came powered by naturally aspirated 4 and 6-cylinder petrol engines, but with the following generations, it upgraded to V8 and V10 turbocharged engines. The second generation E28 model introduced the diesel engine and also debuted the more powerful M5 model, cementing the 5 Series performance credentials. In fact, the M5 was the fastest production sedan of its time with a heart from the BMW M1 supercar. The early M5s were largely hand-assembled, emphasizing the meticulous craftsmanship of the model. In 2010, BMW introduced the 6th generation F10, which is one of the most popular 5 Series models in India till today. The understated yet sporty styling of this generation model was a hit, while the advancements like the new iDrive system had many takers. Since then, BMW has gone from strength to strength with the 5 Series launching the latest model in 2023. Built on the group's CL-AR platform, we also witnessed the launch of BMW's first electrified 5 Series, the BMW i5. The i5 comes powered by an 81.2 kWh battery pack that powers a dual motor setup. The 0 to 100 for this car is just 3.8 seconds. And despite stiff competition from rivals like the Mercedes-Benz E-Class, the BMW 5 Series has held its ground. Through its generations, the 5 Series remains a popular car. Now that we know more about the 5 Series, let's continue the conversation. अभी तो आप एक नया मूवी करने वाले हो, आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस के साथ अकाल। जी अकाल। सो ये एक पीरियड कहानी है हिस्टोरिकल सिख वॉरियर्स पे आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह 1840 कि तब पंजाब के जो हालात थे वो क्या थे, तब पंजाब में क्या हो रहा था, उसके ऊपर हमने एक सिख सूरवीरों की ब्रेवरी की कहानी है ये, तो उस पे बनाई हुई है फिल्म। जैसे हमारे लिए बहुत टफ थी जब हम पंजाबी में फिल्में बनाते हैं, तो एक तो हमारे पास इतने बजट नहीं होते थे और हमने कभी इतनी लड़ाई वाली फिल्म, वॉर वाली फिल्म नहीं बनाई थी जिसमें जंग दिखाई हो, घोड़े एनिमल्स यूज़ हुए हैं बहुत, हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, VFX बहुत ज़्यादा था। तो पहली फिल्म है पंजाबी की जो हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। सो करण भाई ने भी जब देखा ट्रेलर तो इस सेट के यार ये हम आपके साथ बताओ कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और भी बड़ी होगी फिल्म धर्मा के आने से। तो फाइनली रिलीजिंग ऑन 10th of April। लवली, तो देखना ही चाहिए हमें। और आपने उसमें गाना भी गाया? गाना भी गाया है, मैंने गाना भी गाया। गाना तो उसमें शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है, शंकर महादेवन जी, श्रिया ने गाया है, सोनू ने गाया, अरिजीत ने गाया। तो आप सुना सकते हो? हाँ, मेरा गाना बिल्कुल देसी गाना है उसमें यहाँ सिंगों का, तो मैं आपको सुनाता हूँ। हो गूंजे अंबरा तो पार सुन दी एक सिंह ललकारे मारदा। सरदारों की कहानी है, उनकी ब्रेवरी की कहानी है। तो जब वो दहाड़ मारता है तो दहाड़ इतनी ज़ोर से जाती है, तो उसके ऊपर उनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया है सिख योद्धाओं के ऊपर। तो वैसे गाने की लाइन है ये। अब फिल्म बनेगी, हिट हो जाएगी जी, तो नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आ जाएगी? हाँ। तो अभी क्या हो गया है ना कि अभी मेरा बड़ा बेटा इज नाउ 17। हाँ, तो उसके 16th बर्थडे पे मैंने उसको लेके दी थी गाड़ी M3। हाँ, तो वहाँ पे ही इज़ इन कनाडा, तो वहाँ 16 पे हमें लाइसेंस मिल जाता है फुल लर्नर, तो वो चला सकता था किसी को साथ बिठा के। सो नाउ अभी वो चलाने लग गया है, उसको दूसरा लाइसेंस मिल गया है इंडिपेंडेंटली। तो अभी जो मेरा चॉइस होता था वो ख़त्म हो गया है, तो अभी बच्चों का चॉइस चलने लग गया है। हाँ। ये लेना है, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। He used to send me every day a video, कुछ ना कुछ कि देखो मुझे टिकाता रहता है कि आज मैंने कि एक वो लगानी है, क्या होता है लो पाइप और समथिंग लाइक कि इसमें साउंड चेंज हो जाएगी गाड़ी की। हाँ, He used to send me these type of videos. He used to send me these videos every day कि ये देखिए साउंड कैसी होगी। तो आप घर में पंजाबी में ही बात करते हो? मेरे घर में पंजाबी में बात होती है। हाँ। बिल्कुल। वैसे मेरे कैमरामैन वो बाद में आके मुझे क्या बोल रहे थे पता है? हाँ। आज तो आपने किल कर दिया हिंदी में, क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी बात नहीं करती। मैं तो एक बार किसी के साथ लंदन में इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने इंटरव्यू से पहले मुझे जैसे थोड़ा ब्रीफ देते हैं
तो उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि हमारा जो शो है ना ये इंग्लिश में ही है कि आपको पूरी इंटरव्यू इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं तो अपनी पंजाबी फिल्म प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कि यार फिर तो मेरा इंटरव्यू का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ फिल्म प्रमोट के लिए ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। कहता नहीं सर, सुनते हैं मतलब लोग पंजाबी वाले भी, बट मोस्टली हमारा पैटर्न इंग्लिश ही है। तो उन्होंने मुझे बोल बाल के कन्विंस करके एक बार शुरू तो करवा ली। अब उसने हेलो हाय की, मैंने हेलो हाय की, उसने पहला एक आध क्वेश्चन बोला, मैंने तोड़ जोड़ करके बना दिया। जब तक दूसरा क्वेश्चन शुरू होने लगा मुझे लगा कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा, मैंने 2-3 बार उसको हेलो हेलो बोला और बोला कि भाई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने फ़ोन ही काट दिया। जब नहीं आती तो नहीं आती, इसमें क्या वो है। पंजाबी सॉन्ग्स में काफी ऑफन गाड़ियां फीचर होती है। जी जी, इसका वजह क्या है? इट्स नॉट अबाउट पंजाबी सॉन्ग्स। तो फिल्मों के गाने होते हैं ना जो, वो मोस्टली बेस्ड ऑन सिचुएशंस होते हैं। आप जो इंडिपेंडेंट गाना है वो किसी की चीज़ और उसका एक म्यूजिक वीडियो बनना है, स्टाइलाइज। अब आप बाहर चले जाओ, गोरे लोग हैं, काले हैं, हर बंदे का अपना अपना म्यूजिक है। तो उनके म्यूजिक में भी ऐसे ही है, गाड़ियाँ होती हैं, लड़कियों पे होते हैं, डांसिंग पे होते हैं, जहाँ कोई किसी का किसी चीज़ पे गाना होता है। तो वो गाने ओपन होते हैं। जैसे अभी करण औजला है, दिलजीत दोसांझ है, AP ढिल्लों है, गुरु रंधावा है, ये सब आर्टिस्ट, कोई भी बंदा गाना बनाता है तो गाना क्या बनेगा, नचन टप्पन वाला गाना है। वो गाड़ी में से उतरा, इधर गया, डांस कर रहा है, क्लब है, नाच रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, देसी है, वही यही होंगे। तो अगर यहाँ पे म्यूजिक वैसे बनेगा तो तब यहाँ पे भी म्यूजिक वीडियो वैसे ही बनेंगे। चलो अब जगह है तो आपको इसकी 0 to 100 में दिखा देते हो। अरे 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 इट्स गॉट पावर ना, बहुत फास्ट चलती है। हाँ बॉम्बे के रोड्स पे आपको आदत हो गई है अब ये अभी तो हो गई है ट्रैफिक में? अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अभी हम रेगुलरली ऑलमोस्ट 2 मंथ से यहीं रह रहे हैं। हाँ। तो अभी तो आदत हो गई है। मेरे ड्राइवर को नहीं हो रही थी क्योंकि हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहीं से लेके आए थे, तो पंजाब से। तो बट अभी उनको भी आदत हो गई है, वही चलाते हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है। आई होप मेरा ड्राइविंग सेफ था। नहीं, बहुत सेफ था, बहुत सेफ। ठीक है, पास हो गई मैं टेस्ट में। आपको जाने देंगे उसके पहले हम थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे। फास्टेस्ट यू हैव एवर ड्रिवन? मैंने गाड़ी ली वो लैम्बो वाली यूरस। मेरा फ्रेंड है एक, तो वो कहता कि मैं बताता हूँ कैसे चलती है ना। तो वो बहुत तेज़ थी, वो इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा था कि आज मर गए। 200 के ऊपर गए? हाँ, 200 के ऊपर वाली, दोनों 200 वाली थी। आपको ड्राइव करना अकेले या फ्रेंड्स के साथ? नहीं, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी नहीं, मतलब मुझे पहले मैं बहुत कर लेता था, बट अभी तो बिल्कुल नहीं। नाइट ड्राइव या डे ड्राइव? डे ड्राइव। आई हेट नाइट ड्राइव। बेस्ट ड्राइविंग सॉन्ग? मेरा एक्चुअली क्या है कि जब कोई गाना फेवरेट होता है तो वही गाना मेरा फेवरेट हो जाता है गाड़ी में, क्योंकि वैसे मेरी गाड़ी में मोस्टली वो गाने बजते हैं जो अभी अनरिलीज्ड होते हैं, क्योंकि मैं वो सुनता रहता हूँ। अच्छा। ये आने आगे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऑटोमेटिक या मैनुअल? आज की डेट में ऑटोमेटिक। एक ड्रीम रोड ट्रिप तो आपको करना है? ड्रीम रोड ट्रिप मेरा है बहुत, मैं सोचता हूँ यूरोप का। हाँ। अगर आप रोड ट्रिप पे जाओ तो आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ रहनी चाहिए? बच्चों का तामझाम पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपको हर 15 किलोमीटर के बाद रुकना पड़ता है। वो तो वैसे भी अगर आप फैमिली के साथ जाओ 15 नहीं तो 25 किलोमीटर के बाद आपको रुकना पड़ता है। एक आधे को बोल देता है कोई, मुझे सुसु आया है, भले पानी पीना है, मुझे भूख लग गई है, मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है, ये चीज़ें चलती हैं। बट नॉर्मली मुझे लगता है कि चिप्स विप्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ। थैंक यू गिपी जी, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग विथ यू। आई होप वी ड्राइव अगेन सून समटाइम। थैंक यू सो मच।